बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। किडनैपिंग, तुम कहाँ जाती हो हमें सब पता है, किस टाइम जाती हो सब पता है। कोई ड्रिंक करके पहुंच जाता है वहाँ पे कुछ बोलने, या फिर बदतमीजी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है। आपका जो सपना है वो पूरा कीजिए। किसी की प्रेशर में आके आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। जिंदगी ने मुझे अब तक की सबसे बड़ी सीख यही दी है कि आपकी फैमिली को छोड़ के आपका कोई, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करो। जितना इग्नोर करोगे उतना खुश रहोगे, या जितना ध्यान रखोगे उतना फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो इसलिए उन लोगों को इग्नोर करो। जो लोग मेरे से क्लोज है सर, उनको पता होगा, अपने मुंह से मैं क्या ही। जब मोटिवेशन खत्म होने लग जाता है सर, तो बैठ के मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ। मतलब सब कुछ, सारा ब्लेम पूरा सूरज गढ़ा कि इतना अच्छा नहीं गाती है, इसका आवाज़ जो है वो ऑटो ट्यून पे बिठाया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिनांत पल्स। आज हमारे साथ हैं लखीसराय के जाने माने सिंगर, ब्लॉगर और स्टेज शो होस्ट स्वाति मिश्रा। तो चलिए हम इनसे ही इनके बारे में परिचय जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्वाति मिश्रा, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सलेमपुर से आई हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और अभी स्टडी के साथ साथ मैं ब्लॉगर बनने के राह पे हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं कॉन्सर्ट वगैरह भी करती हूँ, और मेरा एक छोटा सा स्टूडियो भी है कजरा में, जो कि जाने माने सिंगर आलोक कुमार उनके बड़े भाई हैं, उनका स्टूडियो, और उनके स्टूडियो में मैं गाती हूँ और वो मुझे सिखाते हैं। और अभी तक मैंने जितना भी सीखा है तो उनसे ही सीखा। तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। कैसा लगा आपको यहाँ आकर, और आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आके, बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे। जी, आपने अभी अपना नाम बताया स्वाति। लोग आपको स्वाति कहते हैं या खुशी? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आपका घर का नाम खुशी है। जी सर। तो इस नाम के पीछे और समय के साथ बदले हुए नाम के पीछे की कोई कहानी? ये दोनों नाम मेरे पापा ने बहुत ही प्यार से रखा था जब मैं हुई, और बाहर के लोग मुझे स्वाति से जानते हैं। बहुत सारे लोग मुझे खुशी के नाम से नहीं जानते। अच्छा। मेरे जो क्लोज वाले हैं, जैसे मेरे रिलेटिव्स हो गए एंड मेरे फैमिली वाले, वो मुझे खुशी के नाम से जानते हैं। बाकी लोग मुझे स्वाति मिश्रा के नाम। सिंगिंग में आपका करियर का कितना साल हो गया? सिंगिंग में मेरे करियर का सर अभी 4था साल जा रहा है। अच्छा, और 4 साल में आपने क्या क्या संघर्ष देखा, आपने क्या क्या कठिनाइयाँ देखी, आपको क्या इसमें सबसे ज्यादा बेहतर लगा, और ऐसा क्या लगा कि जिसे लगा कि मतलब छोड़ ही देना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हुई सर, बहुत स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल फेस चल ही रहा है मेरा। जी। तो जैसे सिंगिंग करते करते बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और बहुत सारे कभी कभी ऐसे बदलाव आते हैं कि जिनकी वजह से लगता है कि मुझे सिंगिंग छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। जब आप वो चीज़ समझ नहीं पाते हो, या किसी के थ्रू आपको धमकियाँ दी जाती हैं। लड़की हूँ तो सर ऑब्वियस सी बात है। धमकी किस बात के लिए मिलता है? पता नहीं सर, जो लोग डिमोटिवेट करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि अच्छा, ऐसा इसमें लगता है कि इसमें इस कड़ी में कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार भी हो, क्योंकि ये रिश्तेदार हर जगह आपको रील्स पे दिख जाते हैं। रिश्तेदार भी हो सकते हैं सर, और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो कि चाहते नहीं है कि ये सक्सेस के राह पे जाए, तो इस वजह से भी वो लोग हैं। और सलेमपुर से आपने निकल करके इतना बड़ा सपना कैसे देखा? आपके शुरुआत में क्या किसी ने आपको प्रमोट किया, आपको मोटिवेट किया, या फिर आपने खुद ही अपना रास्ता? नहीं सर, जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगी आगे चल के। जी। बट जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे लोग बुला बुला के मुझसे गाना सुनते थे। मेरे अच्छा। अंकल मुझे सिखाते थे। पैसा देते थे? नहीं, मतलब आशीर्वाद देते मतलब थे, खुश आशीर्वाद होते थे। थे, हाँ। बच्चों से कैसे सुना जाता है गाना। नहीं तो बच्चों को ही तो पैसा दिया जाता है ना कि हाँ गाना सुनाओ, देते हैं 10 टॉफीज रुपए। देते थे वो लोग। अच्छा। तो बुला बुला के वो लोग सुनते थे, तो धीरे जी। धीरे ऐसा धीरे धीरे लगा कि नहीं, सिंगिंग मेरे लिए शायद बेटर होगा, क्योंकि मेरा गला मुझे अच्छा लगा सर पर्सनली। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें जाना चाहिए। बचपन की सबसे प्यारी यादें आपकी कौन सी है? बचपन की सबसे प्यारी याद मेरी सर, डीपीएस स्कूल, मेरा जो स्कूल था। अच्छा। एलकेजी की बात रही होगी, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था जी। चिल्ड्रन डे का। अच्छा। तो हमारे हाँ। दादाजी वहाँ पे आए हुए थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। तो उनके सामने मेरा परफॉर्मेंस देना, माइक पे गाना गाना सर, एक यादगार, ये बहुत बड़ी पल। यादें रही। हाँ, एक चलिए। एक बहुत प्यारी याद। बचपन में आप कैसी थी? शांत, शरारती, या बहुत बातूनी? सर शांत तो नहीं थी, जी। शरारती रही हूँ, और बहुत ही, मम्मी लोग बताती हैं कि बहुत, हमारे जैसे देहात में बोला जाता है कि गोल गोल गप करना। हाँ। तो वो वाला मेरा थोड़ा था सर नेचर। अच्छा, आपके परिवार का आपके जीवन में सबसे अहम रोल क्या रहा है? मेरे परिवार का मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोल यही रहा है कि सर वो हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम बने। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली के बड़ा संघर्ष क्या रहा? सबसे बड़ा फ़ायदा सर यही है कि आप जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो आपको एक मोटिवेशन अपनी फैमिली से मिलता है।
और संघर्ष ये है कि सर जब कोई बड़ी चीज़ करने को आती है तो उस टाइम शायद आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली कैपेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको डिमोटिवेट होने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या। एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बेहतर फायदा ये होता है कि लगता है कि चलो जीरो से शुरू ही करना है, जीरो के पीछे कुछ है ही नहीं। जी सर। है कि नहीं? आपको कभी ऐसा लगा कि सपने बहुत बड़े हैं और रास्ता छोटा पड़ रहा है, या फिर कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं? हाँ सर, क्योंकि अभी के टाइम पे सिंगर्स का क्राउड बहुत ज़्यादा है सर। जी हाँ। इस और खास करके बिहार में तो हर गली पे एक सिंगर आ एक रहा सिंगर है। आपको बिहार क्या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं, इंडिया वर्ल्ड का तो फिर भी हम समझते हैं टैलेंट है, लेकिन बिहार में गोली और चोली के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। शुरुआत यहीं से और यहीं पे खत्म भी है। हाँ। आपके अंदर ये सिंगिंग का और कुछ बड़ा करना है का जुनून कब आया? कुछ बड़ा करने का जुनून सर, मुझे मोटिवेशन मेरे पापा से, जी। और उनका भी ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बट शायद चीज़ें उनके साथ नहीं रही जिनकी वजह से वो अचीव नहीं कर पाए। बट एक मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण वो थोड़ा रुक गए। यस सर, वो अचीव नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि उनका जो सपना रहा है, चाहे मेरी मम्मी का जो सपना रहा है, उसको मैं पूरा करूँ। वैसे आप ये बताना चाहेंगे कि पिताजी का क्या सपना रहा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? पापा का सपना, पापा भी मेरे गाते हैं, तो जी। उनका भी ये रहा था कि एक सिंगर बनना, बट उन्होंने मतलब उनका पहला प्यार जो था, जैसे वो क्रिकेट खेलते थे, मेरे पापा जी। एक क्रिकेटर रह चुके हैं, जी। तो वो भी सपना था उनका और एक सिंगर बनना भी था। तो क्रिकेटर लाइन में मैं जब गई तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें ज़्यादा क्राउड है और दोनों चीज़ों को सर मेंटेन करके चलना तो शायद मुझसे हो नहीं सकता था। तो मुझे लगा कि नहीं, सिंगिंग बेस्ट ऑप्शन है। सिंगिंग बेटर है आपके लिए। अगर आप वो बचपन वाली स्वाति क्लास 2-3 वाली से मिले तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारी लाइफ ही बहुत सही थी। कब सही था? वो बचपन में सही था या आज सही है? नहीं, बचपन में ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ हिलना हाँ। दौड़। डीपीएस से लेकर के प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल तक आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर। मैंने 8 तक पढ़ाई डीपीएससी की है, उसके जी। बाद किसी रीज़न की वजह से वो स्कूल सडनली बंद हो गया। अच्छा, स्कूल ही बंद हो गया? स्कूल ही बंद हो, तो मुझे प्लस 2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। और जहाँ तक कि बिहार बोर्ड में सर 60 प्लस अगर आपके परसेंटेज हैं तो उनको ज़्यादा बेटर माना जी। जाता है, बट मेरे तो फिर भी सर 70-75% से ज़्यादा था। और इसमें ये एक चीज भी है कि बिहार बोर्ड में आज से 5 साल पहले भी और आज भी थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के बिहार बोर्ड पिछड़ा हुआ है। तो ये मैटर भी है कि 60% को फर्स्ट ग्रेड और बेहतर माना जाता है। पहले तो नंबर भी जो टीचर्स थे वो नहीं देते थे, अब इधर से देने लगे। अब इधर से हम देख रहे हैं कि 490 480 दे रहे हैं। पहले तो 350 360 ऐसा लगता था कि वो टॉपर्स हो गया। स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता था? स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था सर जब हम सब फ्रेंड्स एक साथ बैठते थे, हम अच्छा। लोग एक दूसरे का लंच शेयर करके खाते थे, बहुत सारी चुगलियाँ हो, बहुत सारी मेमोरीज, उसमें ये ज़्यादा बात- मज़ा आता। मतलब गर्ल्स हैं तो चुगलियाँ चैप्टर्स हैं हमारे। हाँ, सही है। क्या कभी टीचर ने आपकी सिंगिंग टैलेंट को नोटिस किया? हाँ सर, जब मैं प्लस 2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में थी, जी। तो वहाँ पे सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे। मुझे मेरे गाने कुछ भी होता था तो मुझे आगे करते थे कि ये पहले गाएगी, उसके बाद। स्कूल में कभी स्टेज पे जाने के बाद आपको अवार्ड मिला? हाँ सर, मिला। कब? कौन से क्लास में? 9th में। क्या कभी आपको स्टेज फियर हुआ है? हाँ सर, बहुत बार, अभी भी होता है कभी। अच्छा, अब मैक्सिमम आप कितना क्राउड ले चुके हैं अभी तक? 15,000। पढ़ाई और पैशन के बीच में आप अभी भी बैलेंस कैसे बनाती हैं, या पहले की कैसे बनाती थी जब आपने शुरू किया? ये बैलेंस कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो अभी भी रहता है सर, जब कभी कभी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और मेरे पे प्रेशर रहता है, तो लेकिन उसको मैनेज करके चलना अब धीरे धीरे मुझे आ रहा है। कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या सोना कम कर देते हैं या फिर कुछ चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं? बहुत सारी चीज़ें सर, जैसे डेली लाइफ में मैं जो कुछ करती हूँ तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो करें। आपने कहा कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, जैसे कभी बाहर चले गए घूम, या किसी फ्रेंड के पास चले गए, इन सब चीज़ों, या कभी कोई मूवी देख लिया, या ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लिया। पढ़ाई और सिंगिंग मान लीजिए कि एक ही दिन आ गया, तब आप क्या डिसाइड करेंगे? तो सर जैसे पढ़ाई तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए मेरी सिंगिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर। क्या आपको लगता है कि हर बच्चे को मार्क्स से नहीं टैलेंट से जज करना चाहिए? सर जहाँ तक कि मैंने देखा है कि बिहार के लोग मार्क्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, जी। जो कि बिल्कुल गलत। बिहार कहीं ना कहीं इस वजह से भी पिछड़ा है, हाँ। कि वो लोग टैलेंट को नहीं बल्कि मार्क्स को देख, जो कि जी। एक कॉपी बेस्ड है बस। और अगर आप टैलेंट को देखेंगे तो वो बच्चा बचपन से लेके आता है। हाँ। हम उसको रियाज से बेटर कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ भगवान की देन होती है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा मानना है सर कि मार्क्स बाद में, पहले आप बच्चों का टैलेंट देखिए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, या अगर आपका बच्चा पेंटिंग कर रहा है अच्छा, हाँ।
तो उस चीज को आप ज्यादा फोकस कीजिए। ये जरूरी है। हाँ। अगर आज अपने स्कूल में वापस जाएं तो बच्चे को क्या सलाह देंगे? आपका जो सपना है जी। वो पूरा कीजिए। किसी की प्रेशर में आके आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि क्या करना है नहीं करना। आपका जो सपना है, जो आपका मन है, आप वो जी। कीजिए। आपके दादाजी मैथ्स टीचर थे, उनसे आपने कुछ सीख लिया? हाँ सर, मेरे दादाजी मैथ टीचर थे जी। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, ये आप सब। उनसे मिलते हैं? हाँ, वो जब मेरे दादाजी थे तब वो आते, अब या उनके पुण्यतिथि पे कभी कभी वो लोग आते। अच्छा, आते हैं। सिंगिंग की शुरुआत आपने कैसे की? सिंगिंग की शुरुआत तो जैसा कि मैंने बताया सर कि बचपन में मेरे से सब लोग गाने सुनते थे। जी। धीरे धीरे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, ये करना चाहिए, बट मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि सच में आगे चल के इतना कुछ अचीव कर लूंगी इस चीज को लेके। पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि हाँ मैं सिंगर बन सकती हूँ? जब मैंने पहली बार स्कूल में परफॉर्मेंस दिया था, जी। ऑलमोस्ट मैं 7th क्लास में हूँ, जी। तो उस टाइम जो तालियां और जो अप्रिशिएट लोगों ने मुझे किया, तो हाँ। उसके थ्रू मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना। और मैंने हर जगह पे ये चीज़ सुना है कि फर्स्ट स्टेप बहुत हार्ड होता है। हाँ तो सर। फर्स्ट स्टेप आपका जो भी सिंगिंग में रहा या फर्स्ट स्टेज शो रहा, वो कितना कठिन रहा? पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में सर मैं स्टूडियो गई थी, तो मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे गाना है, कैसे क्या करना है। उस समय अभी माइक के सामने गाने में मेरे हाथ पैर कांपते, बट जो मेरे सर हैं, जो मुझे सिखाते हैं अरविंद सर, हाँ। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब जैसे उंगली पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, मेरा जी। फियर दूर किया। जी। आज मैं धीरे धीरे अच्छे राह पे हूँ। आप एक चीज बताना चाहेंगे कि जब आप फर्स्ट डे स्टूडियो गए थे, यस सर। क्या आप फैमिली मेंबर में किसी के साथ गए थे, पापा, भाई या कोई और? हाँ, भैया गए थे। अच्छा, भैया गए थे। जी। चलिए, मैं भैया को एक बार स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप कहीं एक अच्छा रास्ता दिखा रहे थे किसी बच्चे के लिए। अभी आपके फेवरेट सिंगर कौन है और क्यों? सर मेरी फेवरेट सिंगर रही हैं लता मंगेशकर जी। अच्छा। और क्योंकि उनका एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है कि उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि जब सुर नहीं होता तो मुझे तकलीफ। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही चीज़ है सर कि जहाँ पे कुछ बेसुरा होता है, हालांकि मैंने तो अभी इतना कुछ सीखा नहीं है सर, बट कहीं ना कहीं अगर सुर नहीं होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। और मैंने उनको कभी भी वल्गर गाता हुआ नहीं देखा। जैसे कि आज के जनरेशन में लोग बोलते हैं तुम वल्गर में नहीं घुसोगी तो तुम फेमस नहीं हो पाओगी, तुम्हें फेम नहीं मिल पाएगा। बट मैं हमेशा एग्जांपल यही देती हूँ कि आज आप मैथिली ठाकुर को देख लें या लता मंगेशकर दीदी को देख लें या आप शारदा सिन्हा को देख लें, उन्होंने कभी वल्गर नहीं गाया, बट आज उनके पास। हाँ, लता मंगेशकर जी के बारे में ये चीज कहना चाहूंगा कि उनके समय में ऑटो ट्यून जैसा कुछ था नहीं। वो जो भी था वो अपने टैलेंट पे थी, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। बात रहा वल्गर का, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा यहाँ पे कि वल्गर जो होता है वो जल्दी सक्सेस होने का एक रास्ता है। वल्गर सक्सेस का रास्ता नहीं है, स्पेशली बिहार में नहीं, ऐसा मुझे मानना नहीं है। वल्गर जो है ना, वो सक्सेस होने का रास्ता नहीं है, वो शॉर्टकट उसको हम बोल सकते हैं कि मतलब ये सीधा रास्ता है, इधर से नहीं जाके हम इधर से कट के पहुंच रहे हैं, दैट्स वल्गर। वल्गर कोई सॉन्ग नहीं होता है। हाँ, लोग बुरे हो सकते हैं, लोग की सोच अजीब हो सकती है जी, उस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपको किस तरह के गाने सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सर पुराने गाने बहुत ज्यादा पसंद है। और आप जो गाते हैं क्या वो पुराने जैसे ही होते हैं? जी। और नया या फिर 26 जो हमारा 2020 चल रहा है, जेनजी एज, इस पे आपका क्या विचार है? ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा सा वो हनी सिंह टाइप 4 बोतल वोडका सुनना पसंद करते हैं, तो इस तरफ आपका क्या विचार है? सब सर सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। हाँ। हम किसी को जाके ये तो फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप वही गाना सुनो। हाँ। बट मुझे पर्सनली पुराने गाने पसंद है और बहुत सारे लोग जेनजी में भी ऐसे हैं जिनको पुराने गाने बहुत पसंद है, मैंने ये चीज़ देखा है। आपने अभी तक लाइव कॉन्सर्ट या स्टेज शो कितनी बार कर लिया है लगभग? ऑलमोस्ट सर मैंने फिलहाल तो मैंने स्टार्टिंग ही किया था 1-2 साल पहले, तो मैंने अब तक वही सर 10-12। उसमें सबसे ज्यादा कुछ जो सबसे अच्छा लगा या कुछ जो सबसे बुरा लगा? बुरा सर ये लगता है कि जब कोई स्टेज पे कोई ड्रिंक किए रहते हैं या जब हम लोग गा रहे होते हैं तो कोई ड्रिंक करके पहुंच जाता है वहाँ पे कुछ बोलने या फिर बदतमीजी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है। तो प्लीज़ उसको ऐसी चीज़ें करके उसका डिसरिस्पेक्ट ना करें। सबसे अच्छा मुझे स्टेज पे यही लगता है कि जब कोई ये रिस्पेक्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं मुझे। जहाँ अभी मैंने फिलहाल जन्माष्टमी पे अमरपुर में प्रोग्राम किया था सर जी, वहाँ की सबसे बेस्ट मेमोरी मैं आपको शेयर करती हूँ। वहाँ एक
अपाहिज व्यक्ति बैठे हुए थे जो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। तो मैं क्राउड में जब गा रही थी, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे क्या कहना, बट उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ पंखे पे लिखा और फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो उस टाइम लगा कि पैसा उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है जितना ये इम्पोर्टेंट। सिंगिंग आपके लिए पैशन है या इमोशन? मेरे लिए सर इमोशन है। हर एक सिंगर के लिए सर इमोशन होता है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? सर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है सर। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। जी जी। ऐसा कभी हुआ है कि आप स्टेज शो में गए हो और आपका नाम इधर से स्वाति 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 पूरा दम गूंज रहा हो? फिलहाल तो अभी इतना कुछ अचीव नहीं कर पाई हूँ सर, आगे चल के आई होप हो जाए। क्या आपको किसी ने सिंगिंग को लेकर के डिस्करेज किया है? बहुत सारे लोगों ने किया है सर, और बहुत सारे लोगों ने तो ये तक बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। बट मेरे अंदर एक हिम्मत थी, एक जज्बा था कि नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना ही है, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ सर। अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देती तो शायद आज यहाँ नहीं होता। लेकिन एक बात बताएंगे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तो कुछ रीजन रहा होगा या ऐसे ही लोग बोल देते हैं। शायद किसी की सक्सेस किसी को हजम नहीं होती। हाँ, तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप देख रहे हैं तो यही एक कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। आपका ड्रीम प्लेटफॉर्म कौन सा है? सर सिंगिंग ही है कि मुझे टी सीरीज या कोई बड़ी कंपनी मुझे गाने का एक मौका दे। अच्छा, हाँ, आप अपना टैलेंट अपने सोशल मीडिया पे दिखाइए, जरूर आपको मिलेगी। जी सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में टैलेंट दिखाने का सही मौका नहीं मिलता? हाँ सर, क्योंकि छोटे शहरों में क्राउड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो टैलेंट है वो सब कवर्ड हो जाता है। क्राउड किस मामले में होता है? क्या बहुत सारे सिंगर होते हैं या फिर लोग बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे सिंगर होते हैं। छोटे जगह पे बहुत सारे सिंगर कहाँ से आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? अभी के टाइम में आप जहाँ भी देखिए, आपको हर घर में अगर उन्हें गाना नहीं भी आ रहा है तो उन्हें सिंगिंग करना है। तो ये बिहार से भले हम ये चीज कह सकते हैं कि अभी आपको पहले भी बताया था कि 2-3 शब्द हैं जहाँ से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, जिसको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा। सोशल मीडिया ने सिंगर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाई है? जी सर। तो आप अभी कौन कौन से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं? अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक है और यूट्यूब। क्या आपको नहीं लगता कि कोई इंडियन सोशल मीडिया भी यूज करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल। कौन कौन से? हाँ सर, मैंने इंडियन ऐप्स पे भी आईडीज बनाई है, जैसे एक्सप्लोजर और शेयर चैट पे, बट मैं उन पे उतना खास ध्यान दे नहीं पाई। बट आज मैं ये कहती हूँ सर आपके सामने कि अब मैं उस पे भी ज्यादा फोकस करूंगी और जी अच्छे से उस पे भी। हम इंडिया से हैं तो हमें इस चीज को थोड़ा प्रमोट करते रहना चाहिए। और हमारे दर्शकों से भी कहेंगे कि आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे तो एक बार शेयर चैट पे भी जाके जरूर देखें, ये शेयर चैट पे भी अपलोड होता है। आईडी सेम है, बिनांत पल्स। आपके हिसाब से सिंगर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सर सबसे अच्छी सिंगर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो दूसरे सिंगर से जले ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें और उनके काम को तो वैसे ही उनको भी अप्रिशिएट करें और उनको अपने साथ ले। ऐसा नहीं कि अभी के टाइम में ये होता है कि हम अगर थोड़ा अच्छा गाने लगे या कोई मेरे से थोड़ा सा नीचे गा रहा है तो उसको नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं होता। ये एक अच्छे सिंगर की निशानी है। एक अच्छे सिंगर की निशानी ये है कि आप उनको साथ लेके चलो, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना बड़ों को दे रहे हो। जी, ये बात सिर्फ सिंगर पे नहीं, हर एक इंसान पे लागू होता है। हाँ सर। जी, और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किन्हीं को अप्रिशिएट या किन्हीं को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी खींचना छोड़ दीजिए, जो जहाँ है उनको उनके हालत पर भी छोड़ दीजिए, तो शायद लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके पापा क्रिकेट और एम्पायर रहे हैं, तो उनसे क्या इंस्पिरेशन मिलती है? उनसे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि सर कभी गिव अप मत करो, जैसा कि उन्होंने नहीं। वो अभी भी इतने एज के हो चुके हैं मेरे पापा, बट वो अभी भी कितना भी हार्ड काम रहे कभी गिव अप नहीं करते। जी हाँ, उनका ये है कि काम करना है तो पूरे मेहनत से ही करना। आपके पापा ने आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या दी? जहाँ तक कि मैंने अभी बोला सर कि वो गिव अप नहीं करती। मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो सर एक बार पापा की तरफ जरूर देखती हूँ, तो लगता है कि नहीं, जब इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया तो मैं तो इनकी बेटी हूँ, तो मैं कैसे गिव अप। आप अपनी मम्मी के लिए कितनी स्पेशल है? मैं मेरी मम्मी के लिए कितनी स्पेशल हूँ ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर माँ के लिए बच्चा बहुत स्पेशल होता है। फिर भी आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से मैं हूँ सर स्पेशल, क्योंकि जब भी मेरा कोई सॉन्ग आता है या कभी जैसे मेरी कोई वीडियो आती है तो वो बहुत ही खुशी के साथ, जैसे उनका वो कुछ अचीवमेंट हो, वो सबके साथ वो बांटती हैं और उनके फेस पे जो उस टाइम वो स्माइल होती है, जो खुशी होती है, तो उससे लगता है कि नहीं, मम्मी मेरे लिए बहुत प्राउड है। पहले कभी ऐसा आपने कहा है कि
आपके भाई आपके लिए बहुत प्रीसियस हैं, आप इसे कैसे देखते मेरा भाई सर मेरा, अगर वो स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट नहीं करता सर, तो आज स्वाति मिश्रा नहीं। हैं? भाई और बहन की बॉन्डिंग को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करें? इमोशन। बेहतर। आपका कभी ऐसा समय आया जब आप टूट रहे हो और फैमिली ने आपको टूटने नहीं दिया? जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है सर, बहुत सारे थ्रेट्स आए थे मुझे कि किडनैपिंग, तुम कहाँ जाती हो हमें सब पता है, किस टाइम जाती हो सब पता है, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। तो उस टाइम सर क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उस टाइम भाई पापा और मम्मी सब ने मुझे एक सहारा दिया, और फिर भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा किस पे क्यों ध्यान हो दूं? रहा था? पता नहीं सर, लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना मैंने किसी के लिए कुछ गलत सोचा है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। मेरे साथ एक चीज़ हुआ था सर, अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक सॉन्ग बहुत लोगों को पसंद आया था, तो मेरे 1-2 इंटरव्यू के लिए लोग आए। तो जब सेकेंड इंटरव्यू मेरा हुआ, वो जब सब कुछ कंप्लीट करके गए, तो मेरे गांव से ही किन्हीं ने उन्हें कॉल करके धमकाया और कहा कि ये सब फालतू चीज़ें क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है डालने का, अगर डाल दिया तुमने तो फिर देखना। ये वो डला था या नहीं डला था? वो डला था सर, लेकिन टाइम लगा था। अच्छा, मतलब उसे डिले किया गया। यस। कजिन्स और फ्रेंड का सपोर्ट? अभी के जनरेशन में देखा जाए तो सर बहुत सारे लोगों के कज़न लाइक दुश्मन टाइप होते हैं, बट मेरे वाले नहीं सर है, इसे नहीं नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, बट मेरे वाले सर बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रीशियस हैं, बहुत सपोर्टिव है सर, हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा नहीं है सर, 3-4 लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उन्होंने भी हर चीज़ पे मेरा सपोर्ट किया है, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं जी। मेरी चीज़ों पे वो प्राउड फील करते हैं और मुझे अच्छा फील करवाते हैं जब मैं सैड रहती हूँ या आपके बेस्ट फ्रेंड आपके जीवन में क्या जगह रखते हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड सर मेरे लिए सेकंड मदर की तरह है सर। जी। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, मैं जब तक ना सोऊं वो मुझे कसम वसम देके कैसे भी करके कि तुम्हें सोना है क्योंकि तुम जगोगे। क्या तो बेस्ट फ्रेंड साथ में रहती है? नहीं सर, तो? वो अपने घर रहता। हाँ, तो उसका ये है कि जब तक तुम सोओगी नहीं तब तक हम नहीं सोएंगे, बिकॉज तुम ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हो, तुम रात भर ओवरथिंक करोगे। और जब भी सर मेरा कभी हौसला टूटने लगता है या फिर मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो वो हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहती है, लाइक बैकबोन। हाँ। तुम्हें गिरने नहीं देना, मतलब मेरा सपना सर उसका सपना। जी। बहुत प्यार करती है और बहुत प्यार। जी। फैमिली सपोर्ट ना मिले तो क्या ड्रीम पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है? हाँ सर, मुश्किल तो होता है, क्योंकि जब आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी तो आप दूसरे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और ऐसे में ही सर बच्चा टूटने लग जाता है और टूटते जी। टूटते वो गिव अप कर देता है। सत्येंद्र मिश्रा की बेटी जैसी बनूं, यह सुनना आपके लिए कितना इमोशनल होगा? सर वो इतना बड़ा अचीवमेंट होगा जितना मेरा एक सक्सेसफुल सिंगर बनना भी नहीं हाँ। होगा, वो इतना बड़ा होगा सर मेरे लिए। मैंने भी एक जगह कहीं पे देखा था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता के नाम से जाने जाते हैं, जी लेकिन सर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, और ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट उन बच्चों के लिए होता है। हाँ वो तो है सर। आपने कहा कि पहले आप एक अच्छा इंसान बनना चाहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने देखा कि जो लोग अच्छे होते हैं, ऐसा तो लोग बोलते हैं कि अगर अच्छे इंसान बन के रहोगे, भोले रहोगे तो हमेशा ठगे जाओगे, हर्ट होगे, बट मैंने देखा है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छे हो ना सर, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं वो अच्छा होता है। अगर आप बुरे हो तो अभी आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन बाद में आपके साथ बहुत बुरा होगा। बट अगर आप अभी अच्छे हो, थोड़ी देर लगेगी, बट आपके साथ बहुत अच्छा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि फेम इंसान को बदल देता है? सर बहुत सारे एग्जाम, बट मैं नाम नहीं लूँ, मैंने खुद देखा है सर कि फेम इंसान को, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा फेम आ गया, बिल्कुल बदल जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्टार्स हैं या सुपर स्टार्स हैं उनकी मजबूरी भी हो जाती है बदलना, उनके सिक्योरिटीज रीजंस हो जाते हैं? जैसे आज सलमान खान को देख लीजिए, उन्होंने कल परसों का, मैं 1-2 दिन पहले का न्यूज का बता रहा हूँ, कि वो पेपराजी पे गुस्सा हो गए बहुत भयंकर कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि डेथ थ्रेट सलमान खान को आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके फेम के कारण है। हाँ। अब पेपराजी के रूप में जो है, हो सकता है कि सारे पेपराजी बढ़िया हो, कैमरामैन ही हो, लेकिन कोई शूटर भी उसके साथ हो तो उनके लिए वो खतरा है। जी सर। तो कहीं ना कहीं फेम के साथ ये भी एक मसला है कि उनका सिक्योरिटी रीजंस हो जाता है। हम ये चीज मानते हैं कि लोग बदलते हैं, लेकिन मुश्किलें हैं वहाँ पर भी। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए, जी सर, तो आप खुद को कैसे ग्राउंडेड रखना पसंद करेंगे? मैं तो अभी तक जैसी हूँ सर, मेरे ख्याल से मैं कहीं अपने लखीसराय को, अपने बिहार को छोड़ के कहीं नहीं, पहली बात तो ये। और मेरा जैसा बिहेवियर है, चाहे कितना भी फेम आ जाए, चाहे कितना भी सक्सेस आ जाए, मैं उसको नहीं बदलूं। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि मेरे अंदर ऐसा घमंड वाला या इगोस्टिक वाला ऐसा कुछ आए ना। शायद नहीं भी आएगा सर, क्योंकि
जिनको स्टार्टिंग से ही वो दिखाया जाता है कि नहीं तुम बहुत बड़े फैमिली से हो, बहुत ये हो, वो जी। लोग शायद सर सक्सेस मिलने के बाद वो चेंज होते हैं। बट जिनको ये दिखाया जाता है कि नहीं तुमको स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करते करते वो जो अचीवमेंट होता है सर, जी। तो वो लोग नहीं बता, वो लोग डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बिहेवियर वाइज अच्छे हों, मुझे प्यार करें और मेरे साथ अच्छे। क्या आप सब पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं? हाँ सर। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको सबसे क्रिएट कर सकती मेरी है। मम्मी कहती हैं जी। कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती इसको गलती नहीं, कमजोरी का। हो। कई बार धोखा मिला है मुझे सर, अभी भी मिलता ही किस आता है। पर्पस? रीजन? नहीं, रिलेशनशिप टाइप ऐसा कुछ है सर, फ्रेंडशिप। मैंने तो नहीं पूछा। नहीं सर, लोग थोड़ा ये समझ हाँ। लेते हैं। तो जैसे बहुत सारे बॉन्ड होते हैं वैसे हाँ। जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, बट वो आपकी पीठ पीछे ही छुरा लेके खड़े होते हैं, तो ऐसे में फिर लगता है कि नहीं अब नहीं करना चाहिए। लाइफ में सबसे बड़ा डर आपका क्या है? लाइफ में सबसे बड़ा डर मुझे ये लगता है कि सर जो मेरे साथ अभी हैं वो अपना बिहेवियर और नेचर नहीं चेंज। मुझे सबसे ज़्यादा डर सर इसी चीज़ से लगता है। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? खुशी सर जब मेरे पापा के सामने मेरी कोई तारीफ करता है सर कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, या पापा उस समय भाव खाते हैं या बोलते हैं कि ना मेरी बेटी सही में अच्छी ही है? मेरे पापा ऐसे हैं ना सर कि वो मेरे मुंह पे नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, या अगर वो किसी के सामने भी ये चीज़ बोलेंगे तो मेरे सामने आके ये नहीं बोलेंगे कि हम उसके सामने ये बोले, बस वो हाँ। बताएंगे कि वो इंसान ऐसे बोल रहा है। तो ये पापा का नेचर है मेरे। आपको ज्यादातर अकेले रहना पसंद है या लोगों के बीच? अकेला रहना पसंद मुझे सर उस टाइम है जब मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो ऐसे तो लोगों को ज़रूरत होती है जब वो लोग लो फील करते हैं हाँ। तब कोई रहे, बट मेरा अलग ही नेचर है कि जब मैं लो फील करूँ तो मुझे अकेला पसंद। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं अपने दादाजी को वापस। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब उनका भी रिलैक्स होने का टाइम आ गया, आप उन्हें वापस लाएंगे फिर इस जगह पे? तो ये तो पता है कि ये एक मृत्यु भुवन इसको कहा जाता है, जो यहाँ जन्मा है उसका जान आता है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने दादाजी से उतनी बार मिल नहीं पाई जो एक हाँ, ये एक बात हो सकती जो एक ग्रैंड पेरेंट्स से आप प्यार एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है सर, तो थोड़ा सा वो एक रह जाता है। क्या आप इमोशनल इंसान हैं? जो लोग मेरे से क्लोज है सर उनको पता होगा, अपने मुंह से मैं क्या ही। ऐसे तो लोग मुझे एक टैग दिए हुए हैं कि बहुत इगोस्टिक है, बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड में रहते, तो फिर मैं क्या ही बोलूं सर। गुस्सा ज्यादा आता है या जल्दी माफ कर देती है? गुस्सा बहुत और माफ थोड़ा टाइम लगता है, बट दिल की अच्छी इंसान हूँ सर। जिंदगी ने अब तक की सबसे अच्छी सीख या सबसे बड़ी सीख आपको क्या दिया? जिंदगी ने मुझे अब तक की सबसे बड़ी सीख यही दी है कि आपकी फैमिली को छोड़ के आपका कोई नहीं है, और आप जो भी करोगे वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। फैमिली भी है कि वो आपको इमोशनली, फिजिकली या फिर किसी भी चीज़ से सपोर्ट कर सकती है, बाकी जो करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। निगेटिव लोगों को या अपने आसपास आने वाले निगेटिविटी को आप कैसे हैंडल करते? पहले तो बहुत फर्क पड़ता था सर निगेटिव लोगों से, निगेटिव कमेंट, बट अब धीरे धीरे आदत हो गई है उसको इग्नोर करके। अच्छा, हमारे दर्शक भी हो सकते हैं कि वो स्टूडेंट हो या सिंगिंग फील्ड से हो, क्रिकेटिंग फील्ड से हो या कोई ना कोई स्किल फील्ड से हो, Yes. तो आप उन्हें निगेटिविटी से बचने के लिए क्या राय देना पसंद करेंगे? ऐसे लोगों को आप इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे उतना खुश रहोगे, या जितना ध्यान रखोगे उतना फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो इसलिए उन लोगों को इग्नोर करो। वो लोग निगेटिव लोग हैं, उनकी थिंकिंग वैसी ही रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं। सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखती है? सक्सेस मेरे लिए सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं होती, जी। मेरे पेरेंट्स की भी, तो इसलिए सक्सेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की है, मेरे और भाई की है। सक्सेस में आप किन किन को शामिल करना चाहेंगे? ओनली पेरेंट्स या और? सर मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, कुछ लोग, ज़्यादा। पैसा ज्यादा जरूरी है या पहचान? सर पहचान बहुत। पैसा अपने आप आ जाता है। हाँ सर। फेल्योर से आप कैसे डील करते हैं? ऐसा मेरे साथ होता है सर अक्सर कि जैसे कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर भी मुझे, क्योंकि मैंने तो बोल रखा है कि मैं करूँगी शो, तो अगर मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं शो में गई, अगर मैं उतना बेटर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहती हूँ जी। तो अगर मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाया बेस्ट, तो मुझे ये चीज़ सुनने को मिलता है कि जैसा आप बोले थे वैसा नहीं गाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था अभी दुर्गा पूजा में, जी। मेरे गांव में दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है हर दुर्गा पूजा, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया था गाने, तो मैं गई, बट म्यूजिशियन ने सडनली कुछ दिक्कत किया और मैं गाने में मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गई,
जी। मेरा स्केल कुछ और था, वो बजा कुछ और रहे थे। मतलब सब कुछ सारा ब्लेम पूरा सूरज गढ़ा कि इतना अच्छा नहीं गाती है, इसका आवाज़ जो है वो ऑटो ट्यून पे बिठाया जाता है, ये वैसे वैसे कर। तो उस टाइम मुझे लगा था कि यार क्या सच में मेरे से ये चीज़ गड़बड़ हो गई क्या ये? बट पापा ने उस टाइम बहुत समझाया, भाई ने बहुत समझाया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इन चीज़ों को इग्नोर करके चलना चाहिए, क्योंकि जितना दिमाग में रखेंगे उतना फ्रस्ट्रेट होगा इंसान, स्ट्रेस लेगा। हाँ। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर करके चलना। जब मोटिवेशन होने लग जाता है तब आप क्या डिसीजन लेते जब मोटिवेशन खत्म होने लग जाता है सर, तो बैठ के मैं हनुमान चालीसा हैं? हाँ, सही है। हाँ। ये तो मेरे साथ भी होता है। आपके जीवन का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा? मेरे जीवन का सबसे इमोशनल मोमेंट तब रहा है जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए फर्स्ट टाइम आए थे अनुराग भैया। जी। और उस टाइम जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है, आप कैसे है, क्या है, तब मैंने जो उस टाइम आंसर किया था, और जो प्राउड मेरे पापा मम्मी के आंख में था मेरे लिए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट है सर लाइफ में। जब लोग आपको गिराने का कोशिश करते हैं तब उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। आप लोग कितना भी बोल लो, अब वो एक होता है ना सर कि ज़िद्दी बन जाता है इंसान। जी। तो वो मैं अब एक ज़िद्दी बन गई हूँ। आप लोग कुछ भी कर लो, मैं डिमोटिवेट होने वाली नहीं हूँ, और ना अपने चीज़ को मैं छोड़ने वाली हूँ। जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा करके ही रहूँगी। क्या आपको लगता है कि स्ट्रगल इंसान को मजबूत और मजबूत बनाता सर बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रगल फेज़ में जो लोग होते हैं वो बहुत सारी कठिनाइयाँ देखते हैं। जी। तो वो चीज़ें उनको इतना मजबूत कर देती हैं कि शायद वो जब तक अपने सपने तक पहुँचते हैं तब तक फिर उनका वो ख़त्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी दुनिया सुन रही है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है लोगों को कि अगर आपका जो सपना है, अगर आप उसको सच में पूरा करना चाहते हो, तो आप उसके पीछे पागल हो जाओ, और अदर चीज़ों में आप दिमाग ही मत लगाओ। अगर आप अदर चीज़ों में दिमाग लगाते हो तो फिर आपका सपना पूरा नहीं हो, क्योंकि अगर आपको सच में वो चीज़ अचीव करना है तो उसमें आपको प्रॉपर घुसना ही पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपको बाकी चीज़ों को, बाकी जितने भी आप फ्रेंड्स रखते हैं अदर जो आपको सही राह पे नहीं लेके जा रहे, उनको तो इग्नोर करना पड़ेगा, और एकदम से आपके सपने के अंदर आप घुस जाओ, पूरा स्ट्रगल करो, गिव अप मत करो, आप एक दिन जी। ज़रूर सक्सेस। सिंगिंग और क्रिकेट दोनों में से सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? पसंद तो दोनों ही है सर, बट सिंगिंग ज़्यादा। पापा के साथ क्रिकेट खेलने में कोई यादगार मेमोरी आप? पापा के साथ क्रिकेट खेलने में ऐसा तो कुछ रहा नहीं है सर, बट हम लोग जब गली में क्रिकेट खेलते थे और पापा शॉप से आते थे तो हम लोग के साथ क्रिकेट खेलते थे, तो वो सबसे यादगार पल रहा है पापा। आपको कौन से क्रिकेटर सबसे ज्यादा इंस्पायर? MS धोनी से, वो मेरे फेवरेट है, मेरा आइडल। क्या लड़कियों को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंकरेज करना चाहिए? बिल्कुल सर, लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका ड्रीम डांसिंग ही हो, सिंगिंग ही हो। कुछ लड़कियों का ड्रीम होता है क्रिकेटर बनना, कुछ का होता है बैडमिंटन खेलना, कुछ लोगों का होता है खो-खो खेलना, कुछ लोगों का होता है वॉलीबॉल खेलना, तो बिल्कुल जाना चाहिए सर। लखीसराय जैसे छोटे जिले से निकल करके बड़ा सपना देखने में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या क्या लगते चैलेंजेस सर यही लगते हैं कि जैसे हम जब बहुत स्ट्रगल कर रहे हों तो हम बस यही चाहते हैं कि कोई एक ऐसे बड़े डायरेक्टर हों, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनकी नज़र हम पे पड़े, जिसकी वजह से हम और अगर आप बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बट आपके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपको अपने जिले लखीसराय में कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलेंगी? सर अगर मुझे लखीसराय में बदलाव करना है तो मैं सबसे पहले ये बदलाव करना चाहूँगी कि जो ऑटो वाले होते हैं वो वल्गर गाने, क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं पे भी अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है या कोई भी सर अपने फैमिली के साथ जा रहा है, तो प्लीज़ वल्गर गाने मत बज, उनको मैं चेंज करना चाहूँगी, उनको मैं बंद करवाना। आपके माध्यम से बिहार की लड़कियों को कुछ मैसेज? बिहार की लड़कियों को, चाहे आप बिहार से हो या कहीं से भी हो, आप लड़की हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस चीज़ में हो उस चीज़ में मेहनत करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो आपका कोई सा भी पैशन हो, तो बहुत मेहनत करो, बहुत स्ट्रगल करो और अपने चीज़ों को। क्या आपको भी लगता है कि गांव की लड़कियों को आज भी अपने सपनों के लिए ज़्यादा लड़ना पड़ता है? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि गाँव वालों की जो सर थोड़ी मेंटालिटी होती है वो पुराने ज़माने वाली होती है कि लड़कियां क्यों पढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी। अभी हम लोग भी देखते हैं कि 16-17 साल की एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से सर ये चीज़ बदलना चाहिए, उनको भी तो मिलना चाहिए ना मौका कि लड़कों से अच्छा लड़कियां भी कर सकती। अगर सरकार आपके टैलेंट को सपोर्ट करे तो आप बिहार के लिए क्या करना पसंद करेंगी? अगर सरकार मुझे और मेरे टैलेंट को सपोर्ट करती है तो मैं बिहार का नाम बहुत रोशन करना चाहूँगी, जैसे मैथिली दीदी ने किया है। शायद मैं भी सेकंड मैथिली ठाकुर बनूँ
जैसे स्वाति दीदी ने किया है, स्वाति मिश्रा दीदी, वैसे शायद मैं भी करूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जहां छोटे छोटे टैलेंट को बहुत निखार रहा है, बहुत बना रहा है, वहां पे सोशल मीडिया कुछ लोगों को कमजोर भी कर रहा है या फिर बिगाड़ भी रहा है? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का जो लत होता है वो बहुत ही शायद गंदे तरीके का है और अभी के टाइम में बड़ों से ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ करते हैं। और जहाँ तक कि हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि फ़नी वीडियोज़ और मोटिवेशंस ये सब तो आते ही हैं, बट अभी बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो कि मतलब अपनी बॉडी दिखा के व्यूज़ और फॉलोअर्स पाना चाहते हैं, तो वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से हमारी यूथ अभी की जो जनरेशन है वो बहुत बिगड़ रही है। तो चलिए, एक लंबा सेशन कंप्लीट हुआ और अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। टी और कॉफी? कॉफी। सिंगिंग और क्रिकेट? सिंगिंग। विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? विलेज लाइफ सर। फेवरेट फूड? आलू का पराठा। फेवरेट प्लेस इन बिहार? पटना। वन वर्ड फॉर फादर? सपोर्ट सिस्टम। वन वर्ड फॉर योर मदर? पहला प्यार। और बड़ा भाई? प्रीशियस। लव और करियर? करियर। स्वाति मिश्रा जो आप खुद है, आप अपने आप को 5 साल बाद कैसे देखना चाहती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को सर 5 साल बाद देखना चाहती हूँ उस मोमेंट पे जहाँ पे मैं बहुत कुछ अचीव करूँ, जैसा कि एक्सपेक्टेशन मेरी फैमिली को है, मेरे फ्रेंड्स को है, जैसा कि वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये अचीव करोगी, वो अचीव करोगी, तो मुझे उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है। मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके लिए नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और मैं इस पे आपसे एक पर्सनल राय लेना चाहूँगा। तिलक जो होता है, ये शादी से पहले वाला एक प्रथा जो है बिहार में काफी ज्यादा भी है। तिलक पर विश्वास या आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हाल में ही एक फॉर्च्यूनर के लिए एक लड़की जो है 3 मंजिले मकान से कूद गई, न्यूज ऐसा ही दिखा रहा है। यस सर, मेरे ख्याल से सर ये जो दहेज प्रथा है इसे सर बंद कर, और ये देख के काफी लोग ये भी बोलेंगे कि फिर तो लड़कियों के बाप को जॉब वाला भी ढूंढना बंद कर देना, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि बाप अपनी पूरी मेहनत की कमाई एक दिन में सिर्फ बेटी को किसी अच्छे घर में देने के लिए वो अपनी पूरे लाइफ की पूरी अपनी जितनी मेहनत होती है सर उसको लुटाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के ऐसे ससुराल वाले हैं जो उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, इसकी वजह से वो लड़कियों को मार देते हैं। मैंने भी बहुत सारा ऐसा केस सुना है सर, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे गाँव में भी बहुत सारा, मतलब मेरे गाँव की भी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है सर। तो मेरे ख्याल से इस चीज को सर बंद कर देना, या अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो ऐसे घर में तो थोड़ा अच्छे से आप डीपली जाके उनके फैमिली के बारे में। नहीं, तो मुझे एक बात इसमें ये लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम जो अपना पूरा जीवन का कमाई एक दिन में खर्च करते हैं उसे ही धीरे धीरे अपने बच्चों पे, अपनी ही बेटियों पे खर्च करें, उसे एक लेवल तक पहुंचा। बिल्कुल, आज की लड़कियां भी डीएम IAS IPS बन रही हैं, तो अगर वो बन जाएंगी तो फिर ये मसला ही नहीं होगा ना सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप देख रहे हैं कि गांव में 16-17 साल की लड़कियों की शादी कर दी जा रही है। हाँ, ये एक मसला है। तो आप जिस पैसे से अपनी बेटी की शादी कर रहे हो उस पैसे से अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा लगो तो क्या पता कल की वो कलेक्टर हो। अरे नहीं, कुछ तो एक पढ़ी लिखी लड़की तो होगी। बिल्कुल सर, जरूर। एक सिंपल एक बात समझिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की एक कम पढ़ी लिखी लड़की से जरूर ज्यादा इज्जत और सम्मान और खुद को सेफ कर सकती है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है ना? हाँ सर, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था। ओके, थैंक यू दर्शकों यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आपको कोई स्टेज शो का जरूरत है तो हमारे सिंगर स्वाति मिश्रा को आप कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।